अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह गूगल मटेरियल डिज़ाइन लाइक इनपुट डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ओनली CSS। तो मैं कोड पेन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पास सिंपल ब्लॉक ऑफ HTML कोड है। एक div एलिमेंट है मेरे पास विद क्लास ऑफ फॉर्म इनपुट। इसी तरह हमारे पास ईमेल इनपुट है विद प्लेस होल्डर एंड ID, और उसके आफ्टर हमारे पास लेबल आ रहा है। तो ये बिल्कुल अभी सिंपल दिख रहा है, इसे हम बनाने वाले हैं मटेरियल डिज़ाइन इनपुट लाइक। तो हम यहाँ CSS पैनल को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मैं अपने HTML और बॉडी एलिमेंट को हाइट दे देता हूँ, हाइट 100%, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास बॉडी और HTML एलिमेंट होता है उसकी हाइट 100% नहीं होती लाइक विड्थ। और इसी तरह हम जो हमारे पास बॉडी एलिमेंट है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे ताकि हम उसके तमाम आइटम्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर सकें। तो फ्लेक्स डिस्प्ले हमने दिया। इसी तरह हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और इसी तरह अलाइन आइटम्स भी हम सेंटर कर देंगे। तो हमारे पास ये इनपुट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ पेज आ रहा है। अच्छा, इसी तरह हम जो हमारे पास हमने फॉर्म इनपुट की क्लास दी थी div को, जिसमें इनपुट और लेबल मौजूद है, तो उसको हम विड्थ दे देते हैं। एक्चुअली ये जो हम यहाँ विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं ये इस स्क्रीन के हिसाब से हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आपकी जो भी स्क्रीन साइज़ आपका होगा उसी हिसाब से आप उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, जो रैपर एलिमेंट है इनपुट और लेबल का। तो विड्थ में इसकी दे देता हूँ यहाँ पे लाइक 60% और 70% ऑफ द पेज। और इसको विजिबल रखने के लिए अगर मैं इसको बैकग्राउंड दूँ दिखाता हूँ आपको, इसको रिमूव कर देंगे बैकग्राउंड को, फिर ग्रे, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह जो इनपुट हमारे पास है फॉर्म इनपुट के अंदर, जो इनपुट एलिमेंट है हमारे पास, इनपुट टाइप ईमेल जो हमने लिया था, तो उसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100%। विड्थ 100% ऑफ द मेन एलिमेंट और पेरेंट। और इसी तरह जो ईमेल हमारे पास इनपुट आ रहा है वो एक्चुअली हमने उसकी विड्थ 100% दे दी है, और लेबल जो है वो बिल्कुल उसके आफ्टर आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो जो हमारे पास फॉर्म इनपुट है उसको मैं पोजीशन दे दूँगा रिलेटिव, और उसके अंदर जो लेबल हमें दिख रहा है तो लेबल को हम देने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि जो लेबल एलिमेंट है वो इस मेन फॉर्म इनपुट के अंदर से जो है ना, वहीं इसके अंदर ही हम उसको ईज़िली जो है मूव कर सकें या प्लेस कर सकें। तो फॉर्म इनपुट और देन लेबल, और लेबल जो हमारा है उसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये लेबल हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ आ रहा है। और इसी तरह हम जो हमारे पास इनपुट है उसको थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। तो मैं हाइट दे देता हूँ इनपुट को ऑफ लाइक 55 पिक्सल्स। इसी तरह हम इसको दे देंगे, एक्चुअली मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए इस पर अब। और इसी तरह हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 1.2 रैम समथिंग। तो यहाँ पास टेक्स्ट का साइज़ हमने फ़ॉन्ट साइज़ पे सेट कर दिया है, और पैडिंग हमें चाहिए लाइक 10 पिक्सल्स दे देते हैं, ताकि ये इनपुट्स जो प्लेस होल्डर वगैरह है या जो भी इसके अंदर आ रहा है वो थोड़ा सा इसके अंदर शो। इसी तरह ब्लैक आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ब्राउज़र की आ रही है, तो वो हम इससे रिमूव कर देंगे। आउटलाइन नन, और बॉर्डर जो हमारा है वो हम रखेंगे इस पर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये विद ग्रे बॉर्डर आ रहा है, बल्कि एक्चुअली हमें 1 पिक्सल चाहिए, नॉट 2 पिक्सल्स। तो 1 पिक्सल ग्रे बॉर्डर इस पर सॉलिड आ रहा है। और हाइट अगर यहाँ ज़्यादा है तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। पैडिंग हमने दी है तो उससे भी जो हाइट और विड्थ है उसमें इजाफा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पैडिंग से विड्थ और हाइट ना बढ़े,
तो मैं बॉक्स साइजिंग जो है इसकी रख देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने से होगा ये कि बॉर्डर या पैडिंग देने से इसकी विड्थ या हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। इसी तरह मैं अभी अगर 60 पिक्सल्स करूँ हाइट को तो भी कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा पैडिंग और बॉर्डर का विड्थ या हाइट में। अब ईमेल इन जो हमारे पास हमने जो सबसे पहले जो प्लेस होल्डर है उसे हमने विजिबल नहीं रखना, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो हमारे पास इनपुट आ रहा है फॉर्म इनपुट, उसका जो इनपुट है और उसका जो प्लेस होल्डर है, तो उससे हम एक्चुअली रखेंगे उसकी ओपेसिटी हम रखेंगे ओपेसिटी 0 और एक्चुअली शुड बी लाइक सूडो सेलेक्टर। तो डबल कॉलन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो लेट्स सी फॉर्म इनपुट प्लेस होल्डर, ओके स्पेलिंग मिस्टेक। तो प्लेस होल्डर जो है उसकी ओपेसिटी हमने 0 कर दी है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह जो इनपुट हमारे पास आ रहा है उस पर हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस ऑफ 5 पिक्सल्स। तो ये 5 पिक्सल रेडियस के साथ आ रहा है। और जो हमारे पास अब एडजस्टमेंट हमने इस लेबल की करनी है, बिल्कुल लेबल एक्चुअली हमें चाहिए बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे प्लेस होल्डर था। तो लेबल को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और हम इसको टॉप से कर देंगे लाइक 50%। और ये टॉप से इस तरह हो गया। इसी तरह हम इसको लेफ़्ट से कर देंगे। अच्छा, लेफ़्ट से मैं इसको उतना ही गैप दूंगा जितनी हमारी लेफ़्ट की पैडिंग है, लाइक 10 पिक्सल्स, ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट तरीके से आ रहा हो लेफ़्ट साइड से। तो 10 पिक्सल मैंने इसको लेफ़्ट से कर दिया। इसी तरह इसे हमने अभी टॉप से बिल्कुल वर्टिकली मिडल में नहीं है, तो हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट y -50%। तो ट्रांसलेट y माइनस यानी वर्टिकली हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं या लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम प्लेस कर रहे हैं -50% के साथ। तो ये बिल्कुल वर्टिकली मिडल में हो जाएगा टॉप 50% से, और ट्रांसलेट वर्टिकल -50% से, ये बिल्कुल मिडल में आपके पास वर्टिकली आ जाएगा। तो इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का हमने बिल्कुल एग्जैक्टली रखना है लाइक जो हमने यूज़ किया है इनपुट का। तो वो मैं एक्चुअली यहाँ कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो हमारे पास इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ एग्जैक्टली वही आ रहा है। और कलर इसका हम रखते हैं ग्रे। तो कलर इसका ग्रे हो चुका है। और मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा टेक्स्ट से रहता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर इफ़ेक्ट हमें दिखाई दे जो भी हम अप्लाई करें इस पर। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि जब यूज़र फोकस करे इस इनपुट पर, यानी इसके अंदर क्लिक करे, तो जो ये लेबल हमने बनाया है ये एक्चुअली शिफ्ट कर जाए यहाँ बिल्कुल इस बॉर्डर के पास आके, बॉर्डर के ऊपर आके प्लेस हो जाए या मूव कर जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा फॉर्म इनपुट, देन इनपुट इज़ फोकस। वेयर इनपुट इज़ फोकस, जब ये इनपुट जो होगा इस पर जब फोकस करेगा यूज़र, या जब ये फोकस होगा, तो होना ये चाहिए कि जो इस इनपुट के बाद लेबल है। अब हमने यहाँ प्लस साइन यूज़ किया। प्लस साइन मीन्स आफ्टर दिस इनपुट जो लेबल है। तो यहाँ अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो हमारे पास इस इनपुट के आफ्टर बिल्कुल बाद जो है ये लेबल पड़ा हुआ है। तो ये CSS सेलेक्टर की तरह हम इसे बता रहे हैं कि जब इनपुट पे फोकस हो तो उसके बाद जो लेबल है आपने क्या करना है कि उस लेबल को थोड़ा सा चेंज करना है। लाइक टॉप से मैं 0 कर देता हूँ जो कि अभी 50% हमारे पास आ रहा है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टॉप से 0 हो रहा है और ऊपर प्लेस हो रहा है बिल्कुल बॉर्डर के टॉप पे। तो एक्चुअली मुझे यही चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी लाइक कम करके फॉर एग्जांपल 0.4 रैम कर दूंगा समथिंग। तो हमारे पास अब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो हम इसे लाइक 0.7 रैम कर देते हैं।
तो यहाँ आ रहा है। इसी तरह मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, लाइक मैं 1 रैम कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह प्लेस हो रहा है। एक्चुअली 1 रैम मुझे नहीं चाहिए, लाइक समथिंग 0.9 रैम कर देते हैं इसको। तो ये आपके पास आ रहा है इस तरह 0.8। ओके, आई नीड दिस। इसी तरह हम चाहते हैं कि कलर इसका हम सेट करें इंडिगो, तो कलर इसका चेंज हो रहा है। और बहरहाल अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो यहाँ पर प्लेस हो रहा है, तो हमें इस लेबल का जो टेक्स्ट है, ये बॉर्डर जो इसके पीछे आ रहा है, इसको हाइड रखना है। तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको लाइक वाइट। तो अब ये जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ शो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसका विजिबल इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। सिंपल सा रीज़न ये है बैकग्राउंड की वजह से कि इस पे कोई पैडिंग वगैरह नहीं है। तो मैं पैडिंग भी इसको दे देता हूँ। पैडिंग मुझे इसकी चाहिए लाइक समथिंग 7 पिक्सल्स में भी। तो अब पैडिंग आ रही है तो विजिबल बिल्कुल ये दिख रहा है, और उसके पीछे जो बॉर्डर है तो वो अब इनविजिबल हो चुका है, बॉर्डर का स्पेसिफिक पार्ट, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसी तरह हम इसको कुछ लेटर स्पेसिंग वगैरह भी दे देते हैं। तो लेटर स्पेसिंग अ बिट ऑफ 2 पिक्सल्स में भी, तो लेटर स्पेसिंग इस पे आ चुका है। आई थिंक इट्स मच, तो इसको हम कम कर देते हैं, ये ठीक है। अच्छा, और इसी तरह मज़ीद इसमें हमने काम करना है। तो अभी जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल क्विक है। तो कुछ जो आपके पास ये इफ़ेक्ट आ रहा है, यानी जो लेबल मूव कर रहा है ऊपर, तो उसका कोई प्रॉपर हमें मज़ा नहीं आ रहा कि ये जो मूवी लाइक इनपुट है, मटेरियल यूआई जो इनपुट होता है उसकी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है कि कुछ ट्रांजिशन हम ऐड कर देते हैं, और ट्रांजिशन हम एक्चुअली ऐड करेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ ट्रांजिशन ऐड करूँगा तो इसका एक इशू आएगा, और वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या इशू है। तो ट्रांजिशन मुझे चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल 0.3 सेकंड्स या 300 मिली सेकेंड्स। तो अब अगर मैं फोकस करूँगा तो ये ऊपर खूबसूरती से मूव कर रहा है स्मूथली, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये जो वापस अपनी जगह पर आ रहा है तो वो स्मूथ तरीके से नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि हमने फोकस पे ट्रांजिशन को रखा हुआ है कि जब फोकस होगा तभी ट्रांजिशन काम करेगा। हमें इसको जनरली यहाँ रखना है ताकि ये फोकस इन फोकस आउट दोनों पे ट्रांजिशन को अप्लाई करे। तो अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो भी स्मूथनेस आ रही है, और अब अगर मैं बाहर फोकस आउट करूँगा, ब्लर करूँगा, तो भी फोकस वाला इफ़ेक्ट हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो ये काफ़ी कूल दिख रहा है। अब अगर इसमें मज़ीद कुछ इश्यूज़ आएंगे, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, तो अब मसला ये हो रहा है कि अगर मैं बाहर फोकस आउट करता हूँ या बाहर क्लिक करता हूँ तो जो हमारे पास लेबल है वो वापस अपनी लोकेशन पर आ रहा है, जगह पर आ रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो भी मौजूद है जो आपने लिखा हुआ है। तो अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो लेबल टेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल आ रहा है, जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मतलब जो डिज़ाइन था हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ किया है, लेकिन वो प्लेस होल्डर की ऑपेसिटी हमने ज़ीरो कर रखी है। और उसका रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र जो है, जो मसला हमारे पास अभी आ रहा है इसको हम एक्चुअली सॉल्व करना चाहते हैं, इसी वजह से हमने प्लेस होल्डर को यूज़ किया था। एक्चुअली हमें प्लेस होल्डर दिखाना नहीं है यूज़र को, जस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्लेस होल्डर लिया है, और यही वजह है कि ऑपेसिटी हमने इसकी ज़ीरो कर रखी है। तो हम यहाँ पे नीचे आए कि जो हमने फोकस में कहा है इसको, कि जब इनपुट पे जब फोकस हो तो आपने लेबल को मूव करके बॉर्डर के ऊपर लेके आना है और फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर देना है। तो इसके साथ यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे एक और जो आपके पास सेलेक्टर है उसको। तो इजाफ़ा जो इसमें हम करेंगे वो ये होगा कि फॉर्म इनपुट को इस तरीके से आपने उसका जो लेबल है जब इनपुट पे फोकस हो तो उसे मूव करना है, और उसके साथ साथ जो इनपुट है, अगर इनपुट जो है उसका जो प्लेस होल्डर हो, अगर वो शो ना हो रहा हो तो आपने इसको
मूव रखना है। यानी अगर इनपुट यूज़र ने इनपुट पे फोकस किया है तो आपने जो लेबल है उसको यहाँ रखना है, और अगर यूज़र ने इनपुट के अंदर कुछ लिखा है, कोई वैल्यू मौजूद है इनपुट के अंदर, तब भी आपने जो लेबल है उसको बॉर्डर के ऊपर रखना है, यानी इनपुट के अंदर नहीं दिखाना। तो यहाँ हम इससे कहेंगे कि नॉट, यानी इनपुट जो है अगर वो नहीं है, क्या नहीं है, उसका जो प्लेस होल्डर है वो अगर शो नहीं हो रहा, तो इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं और इसमें हम कहेंगे इसको कि जो प्लेस होल्डर है उसका, इनपुट का प्लेस होल्डर शॉन, ठीक है, तो लेबल जो होगा वो शो नहीं हो रहा होगा। तो अभी मसला एक्चुअली आ रहा है मेरे ख्याल में, इसको प्रॉपर तरीके से हमने एडजस्ट नहीं किया। हमारे पास फॉर्म इनपुट है और फॉर्म इनपुट के अंदर इनपुट है, तो इसको एक्चुअली हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, समथिंग इज़ रॉन्ग मे बी, आई थिंक व्हाट आई डिड रॉन्ग। फॉर्म इनपुट नॉट प्लेस होल्डर, ओके, यहाँ स्पेस का मसला था। तो हम इसे कह रहे हैं कि भाई जो आपके पास जो लेबल आ रहा है उसे आप मूव करें यहाँ ऊपर अगर यूज़र फोकस करे, और उसके साथ साथ थोड़ा क्लीन तरीके से दिखाते हूँ आपको मैं, और उसके साथ साथ जो इनपुट है अगर नॉट प्लेस होल्डर शोन, यानी अगर उस इनपुट का प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा। अब प्लेस होल्डर कब शो नहीं होता? प्लेस होल्डर तब शो नहीं होता जब यूज़र इनपुट के अंदर कुछ टाइप करता है। तो अब जब यूज़र टाइपिंग कर रहा होगा या उसने जब कुछ टाइप किया होगा, तो उस टाइम चूँकि प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम भी हमने क्या करना होता है, लेबल को ऊपर रखना होता है। तो इस ट्रिक के थ्रू हमने इसे बताया कि अगर यूज़र ने फोकस किया इनपुट पे तो भी लेबल टॉप पे रहेगा, या अगर यूज़र ने कुछ लिखा है, अब जब वो कुछ लिखेगा तो प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा होगा, तो हमने इससे कहा कि यूज़र अगर कुछ लिख रहा है यानी प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा, तो भी लेबल जो होगा उसको आपने टॉप पे ही रखना है। तो इस ट्रिक के थ्रू हमने जो लेबल है उसे ऊपर मूव कर दिया है। व्हेन समथिंग इज़ व्हेन इनपुट इज़ फिल्ड विथ वैल्यू, या अगर वो फोकस करे। तो अब अगर मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है। इसी तरह फोकस इन, फोकस आउट, और अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये टॉप पर ही रहेगा। इसी तरह इनपुट जो हमारे पास है उसको भी हम दे देते हैं बॉर्डर, ताकि ये थोड़ा और ख़ूबसूरत बन जाए। इनपुट फोकस, जब इनपुट पे फोकस हो तो हमने बॉर्डर रखना है 2 पिक्सल सॉलिड इंडिगो। अच्छा, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लाइक मटेरियल डिज़ाइन जो है। अच्छा, फ़ॉन्ट्स की एडजस्टमेंट भी आप रोबोटो में फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह दिखे। तो मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा और हमें यहाँ से चाहिए रोबोटो फ़ॉन्ट्स हमने लिए, और हमने इससे एक्चुअली किया इंपोर्ट। तो हम टॉप पे कर देते हैं यहाँ पे CSS में से इंपोर्ट, और फ़ॉन्ट हमने फैमिली रखनी है यहाँ पे। जो हमारे पास लेबल और इनपुट आ रहा है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली हमें चाहिए रोबोटो और सैंस सेरिफ। तो ये फैमिली आपकी फ़ॉन्ट की अब चेंज हो चुकी है। और इसी तरह फ़ॉन्ट वेट वगैरह हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट लाइक 600 समथिंग। तो ये हमारे पास अब फ़ॉन्ट्स भी इसके चेंज हो चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिल्कुल मटेरियल डिज़ाइन लाइक इनपुट जो है उसे सिर्फ CSS की मदद से डिज़ाइन किया है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।